नमस्कार मित्रों, ओम शांति। मैं प्रज्ञा और आज हम फिर से हाजिर हैं इस कार्यक्रम ज्ञान गंगा में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सखी संबंधी को खो देते हैं और हम उसे ओवरकम करने की हमारे पास शक्ति नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मृत्यु के बारे में। मृत्यु एक ऐसा सच है जो सबके जीवन में आता ही है। सबको किसी न किसी दिन मृत्यु से गुजरना ही पड़ता है। तो मृत्यु को ओवरकम करने की शक्ति हमारे पास कैसे आए, हम कैसे स्टेबल रह सकें, आज हम बात करेंगे आदरणीय रानी दीदी जी के साथ। तो चलिए हम दीदी जी का स्वागत करते हैं। दीदी जी, इस कार्यक्रम में आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो दीदी जी, मृत्यु है क्या? मृत्यु का हम मतलब आत्मा से कैसे संबंध है मृत्यु का? मृत्यु आत्मा जब एक देह को त्याग देती है और दूसरे शरीर को ग्रहण करती है, वो जो समय है वो जब देह को त्यागती है उसको मृत्यु कहते हैं। लेकिन उसमें आत्मा मरती नहीं है। उसमें आत्मा जैसे वस्त्र बदलती है, जैसे हम वस्त्र चेंज करते हैं, ऐसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। अगर ये बात याद रहे कि आत्मा एक चोला छोड़कर दूसरा चोला ग्रहण करती है तो मृत्यु का भय नहीं होगा। लेकिन जब लगता है कि मर गए जब मर गए कहते हैं तब दुख होता है, तब डर होता है। वास्तव में आत्मा मरती नहीं है, आत्मा तो चोला बदलती है, उसको लोग मृत्यु कहते हैं। वहां से एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती है। ऐसे आत्मा जन्म अनेक जन्म लेती है, अनेक शरीर त्यागती है, अनेक जन्म शरीर धारण करती है, कर्म करती है और कर्म का फल उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। जी दीदी जी, बिल्कुल। दीदी जी, जब हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कैसे अपने आप को स्टेबल रखें, कैसे हमें मृत्यु का भय ना हो, इसकी कुछ विधि बताएं। उसका एक ही तरीका है कि वो आत्मा का यहाँ इतने दिन ही पार्ट था, इस शरीर के अंदर इस आत्मा का इतने दिन ही पार्ट था, अब उसका आगे पार्ट है तो अगला पार्ट बजाने चली गई है। हाँ जी। वो मर नहीं गई है, उसने ये चोला छोड़ा, दूसरा चोले में प्रवेश किया जी। और दूसरा जन्म ले करके फिर वो अपने कर्म करेगी और फिर उसको इस जन्म की बातें सब भूल जाती है, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ती है बड़ी उम्र में और जब प्रवेश करती है तो बच्चा होती है, उस समय वो बातें याद नहीं रहती। लेकिन लोग याद कर करके बहुत दुखी होते हैं। उनको याद रखना चाहिए कि वो आत्मा गई, उसने दूसरे शरीर में प्रवेश किया, उसको कुछ भी याद नहीं है, उसने अपना यहाँ का पार्ट पूरा किया और वो दूसरा पार्ट बजा रही है। जी जी, ऐसा कई जगह लिखा हुआ है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार दूसरी योनि में जन्म लेती है। अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छी योनि होगी, अगर नहीं तो फिर सांप, बिच्छू, गाय, ऐसे। तो ये कितना सच है? नहीं, ये परमात्मा ने हमको बता दिया है। मनुष्य की आत्मा पशु पक्षियों का जन्म नहीं लेती, लेकिन मनुष्य आत्मा अच्छे कर्म करे इसलिए कहा गया कि वो इतने जन्म लेती है पशुओं का, पक्षियों का। हाँ, लेकिन मनुष्य की आत्मा मनुष्य जन्म ही लेती है। मनुष्य आत्मा, लोगों ने तो कह दिया 84 लाख जन्म लेती है जी। तो 84 लाख में पशु पक्षी जीव जंतु बहुत कुछ आ जाता है, वो उन्होंने गिनती कर दिया। वास्तव में मनुष्य आत्मा सतयुग से कलयुग तक एक कल्प में 84 जन्म लेती है। वो भी वो लेती है जो सतयुग के आरंभ में आती है। जो त्रेता में आए, जो आत्मा द्वापर में आई, उनके जन्म और कम होते हैं। कलयुग में जो आत्मा परम धाम से आती है उसके जन्म और कम होते हैं। जो सतयुग में आती है वो आत्मा 84 जन्म लेती है, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। वो आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है, महान आत्मा है, वो पूरा रोल करती है, पूरा पाठ बजाती है। जी दीदी जी, जन्म और मृत्यु किस चीज पर निर्धारित है? कौन ये निर्धारित करता है? वो हमारे कर्म। हमने जैसे कर्म किए वैसे हमारा उसका फल निर्धारित हो जाता है, उसी अनुसार हम जन्म लेते हैं। जिनके साथ हमने अच्छे कर्म किए, अच्छा हिसाब चुकाना है तो उनके परिवार में जन्म होगा। किसको दुख दिया तो उनके आसपास जन्म लेकर के उनको वो दुख देने वाला कार्य होता है, दुख पाना पड़ता है।
तो इस प्रकार से हमारे कर्म ही हमारे जन्म को निर्धारित करते हैं और फल को निर्धारित करते हैं। ये कार्य भगवान नहीं करते क्योंकि भगवान जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, कर्म और कर्म फल के चक्र में आती है। हाँ जी दीदी जी। दीदी जी, कहा जाता है कि कर्मों के हिसाब से मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये कहाँ तक सच है? क्या सच में हम स्वर्ग में जाते हैं? यही स्वर्ग है? लोग तो कहते हैं, कोई मरा कहते हैं स्वर्ग पधारा। जी। वास्तव में आत्मा कर्म करती है और फल यही भोगती है। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है। हाँ जी। जब सतयुग था ये स्वर्ग कहलाता था, आज कलयुग है ये नरक कहलाता है। स्वर्ग माना यहाँ सब सुखी, वहाँ एक भी दुखी नहीं। और आज ये नरक माना सब दुखी। बहुत पैसे वाला धन है लेकिन शरीर में बीमारियां हैं, कोर्ट कचहरी का और केस मुकदमे हैं जी। और दूसरे प्रकार का कष्ट है, लेकिन दुख है, किसी न किसी प्रकार का दुख है। तो ये है, ये दुनिया नरक है और वो दुनिया स्वर्ग है। बाकी स्वर्ग और नरक कहीं ऊपर नहीं है, स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है। और यही है, यहाँ मनुष्य अपने जन्म में कर्म का फल भोगता है, उसे ही कर्मों का फल प्राप्त किया करना कहा जाता है। जी दीदी जी। दीदी जी, बहुत सारे महात्माएं हैं जो बहुत तपस्या करते हैं बहुत सालों तक, ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। तो क्या सच में किसी व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है? हाँ, नहीं, चाहते तो है कि मोक्ष मिल जाए, लेकिन उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। उन्हें फिर आगे जन्म तो लेना ही पड़ता है। हाँ जी। जन्म लेकर फिर आत्मा कर्म करती है। जी दीदी जी। तो दीदी जी, जैसा कि आपने स्वर्ग के बारे में बताया, तो क्या सचमुच में स्वर्ग होता है क्या? और अगर होता है तो हम मनुष्य मात्र कैसे उसमें जा सकते हैं? हमारे कर्मों का फल सतयुग स्वर्ग कहलाता है। स्वर्ग में सब प्रकार का सुख है, तन भी तंदुरुस्त है, मन भी निर्विकारी है, धन संपत्ति अपरम अपार है। एक व्यक्ति नहीं, लेकिन वहाँ सर्व पशु पक्षी जीव जंतु सब सुखी हैं, अपरम अपार सुख में है। सतयुग त्रेता युग स्वर्ग है। द्वापर युग से मनुष्य जब कुकर्म करता है, जब पाप कर्म करता है, तब उसका फल दुख रूप में पाता है, तब इसको नरक शुरुआत होती है। पहले थोड़ा होगा, धीरे धीरे बढ़ता है, अब आज पूरा नरक बन चुका है। नरक माना जहाँ सब दुखी। आज यहाँ चाहे धनवान है चाहे निर्धन है, दुख दोनों को है। उसको धन के कमी के कारण दुख है, उनको धन तो है लेकिन और कई समस्याएं हैं, उसका कारण दुख है। इसलिए दुखिया सब संसार, इसको कहते हैं नरक। और जहाँ सुखी सारा संसार, वो है स्वर्ग। तो स्वर्ग है सतयुग और नरक है कलयुग। लेकिन आज लोग इसको नरक नहीं समझते। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, समझते हैं कहीं ऊपर स्वर्ग है, लेकिन कहीं ऊपर स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। कर्मों का फल मनुष्य यही भोगता है, जैसा कर्म करता है ऐसा फल भोगता है। सुख भी यहाँ पाता है और दुख भी यहाँ पाता है। जी दीदी जी। तो दीदी जी, जैसा कि आपने कहा कि सतयुग में सब बहुत खुश रहेंगे, बहुत सुख सुविधाएं होंगी। तो आजकल जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, वो भी बहुत सुख सुविधाएं से जीते हैं। उनके पास वो भी सोचते हैं कि हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। तो भौतिक सुख में और सतयुग के सुख में क्या अंतर है? सतयुग में सब निर्विकारी होते हैं जी। वो कोई कुकर्म नहीं करते, कोई पाप कर्म नहीं करते और तन भी निरोगी रहता है, वहाँ रोग नहीं होता। हाँ जी। वहाँ सब प्रकार से मानसिक सुख भी है, धन भी अपरम अपार है, सब तरह से सुख है। जन्मते, शरीर में रहते, शरीर छोड़ते, हर स्थिति में सुख की अनुभूति होती है। और ये कलयुग है। यहाँ पर अगर धन है तो कई बीमारियां हैं, कई केस मुकदमे हैं, कोई और झगड़े हैं, दूसरे प्रकार का कष्ट है। किसी को और सब ठीक है तो धन की कमी है, किसी को और कुछ है तो तन में अनेक रोग है। ऐसे अनेक प्रकार के दुख
यहाँ किसी न किसी प्रकार का, यहाँ हर एक को है, इसलिए इसको नर्क कहते हैं। और वहां पर हर प्रकार का सुख है, उसको स्वर्ग कहते हैं। यहाँ कोई मरता है तो यहीं जन्म लेता है, कोई स्वर्ग नहीं है कहीं कि वहां चला जाता है। यहाँ मरता है यहीं जन्म लेता है। इसलिए मनुष्य मरने पर भी दुखी होते हैं, पता नहीं क्या बना, कीट पतंगा बना, जाके क्या बना। लेकिन मनुष्य आत्मा पशु पक्षी नहीं बनती, मनुष्य का ही जन्म प्राप्त करती है। जी दीदी जी। दीदी जी, आपने बहुत सुंदर से बताया कि मृत्यु बस शरीर की होती है, हम आत्मा तो अमर हैं। जिस बात से पूरी दुनिया अब तक डरती थी, उसको आपने बहुत अच्छे से हमें स्पष्ट शब्दों में बताया, उसके लिए दीदी जी दिल से धन्यवाद। ओम शांति। तो दर्शकों, जैसा कि आज हमने जाना कि मृत्यु तो बस शरीर की होती है, हम तो आत्मा है, हमारी जर्नी तो शुरू होती है। और हमने ये भी जाना कि हम अलग अलग योनियों में नहीं, बल्कि बस मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसी नई नई जानकारी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति। खुश रहे और खुशियां बांटे। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल।